हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए बॉडी इज falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Which of the following quantities remain constant during the fall? ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और डी हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, एक बॉडी है जो कि कैपिटल एच हाइट से क्या कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है. ठीक है, तो ये एक बॉडी है, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल है. ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कैपिटल एच हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है. तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी हमारी, कैपिटल एच हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब ये है पॉइंट ए. ठीक है, और यहाँ पे वो पहुंचती है तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे बी. अब ए पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो हमारी मान लेते हैं कि कितनी है, स्मॉल एच है. ठीक है बच्चों, स्मॉल एच है, तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. और यहाँ पे ये जो पॉइंट है सी, वो हमारा सी पॉइंट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME लिख लेते हैं इसको. ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम हो जाएगा. अब अपन टोटल एनर्जी निकालते हैं. ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ET लिख लेते हैं. तो ET एट पॉइंट ए. ठीक है बच्चों, ए पॉइंट पे निकालते हैं. तो देखो ए पॉइंट पे क्या है कि यहाँ से ये चीज ड्रॉप हो रही है वैक्यूम के अंदर, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब देखो मैकेनिकल, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसका मास अगर m माने, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g माने और ये हाइट h है, तो यहाँ पे इसके पास में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी mg कैपिटल H. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके पास में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mg कैपिटल H. अब बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट. ठीक है, एट पॉइंट बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, तो यहाँ पे उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी. u इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये h है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि ये इतनी दूरी उसने तय की है, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो u तो जीरो है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, h दे रखी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, हमें v स्क्वायर चाहिए क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर. ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, mg और h. ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 1/2 1/2 m v स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 2 इंटू जी इंटू एच, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा mgh प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाली हाइट पूरी है कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये वाली हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राउंड से जो इस हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ठीक है बच्चों, तो mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, mg h प्लस इसको सोल्व करेंगे, mg को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg कैपिटल H माइनस mg, ये माइनस हो जाएगा mg स्मॉल h. ठीक है बच्चों, mg माइनस h और mg h ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, बी पॉइंट पर, वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारी क्या हो जाएगी, mg और कैपिटल H. ठीक है बच्चों, तो देखो ए पॉइंट पे भी mg कैपिटल H आई और बी पॉइंट पे भी हमारी कितनी आई, mg कैपिटल H आई. ठीक है, अब इसी तरह से सी पॉइंट पे देखते हैं, तो E टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के बराबर आ गई, तो हाइट कितनी होगी, जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी, तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, u को जीरो रखेंगे,
तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइट कितनी होगी, तो ये h हाइट उसने पूरी चल दी, तो 2g इंटू कैपिटल H। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ m, v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो 2g कैपिटल H। ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड के बराबर आ गया, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो यह हमारे पास में कितनी आ जाएगी, mg कैपिटल H। ठीक है बच्चों, तो तीनों पॉइंट पे ए बी सी, तीनों पॉइंट पे अगर हम देखें टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी है, तो देखो सबसे पहले ए पॉइंट पे हमारी कितनी है, mgh है, बी पॉइंट पे कितनी है, mgh है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, mg कैपिटल H, और सी पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, कैपिटल mgh। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ऑप्शन सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. All the best.